वासेपुर है। यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है। हमारी जिंदगी का एक के मकसद है, बदला। रउआ सभे लोग के प्रणाम। न्यूज एएनपी के भोजपुरी चैनल में एक बार फिर से स्वागत बा। आज हम जौना विषय पे चर्चा करे जातानी वो कोयलांचल धनबाद खातिर बहुत महत्वपूर्ण बा। कोयलांचल धनबाद में एक बार फिर से गैंगवार शुरू हो गई बा। रोअलुनी की याद हुई 2012 में अनुराग कश्यप के एगो फिल्म आए रहे गैंग्स ऑफ वासेपुर। तब धनबाद के लोग जे आसपास के लोग बा वो कहला कि भाई ये फिल्म आइला से एक तरह से वासेपुर के लोग खातिर ये कलंक वाला बा, क्योंकि ये फिल्म से वासेपुर के छवि खराब भइल बा। हालांकि ये फिल्म 2012 से लेके अब तक के अगर बीच के काल कहल जाओ तो वासेपुर काफी कुछ बदलल वासेपुर आज भी नजर आई। जना में लोग पढ़ल लिखल लोग भी रहता। जौन वासेपुर में रुआ जाए तो जाए आईएएस से लेके डॉक्टर, इंजीनियर, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, तमाम तरह के व्यावसायिक और ऊंचा पद पे लोग हो जा नजर आवेला। देश के अंदर क्या देश के बाहर में भी बहुत सारा वासेपुर के लोग जाके सक्सेसफुल अपन बिजनेस करता, नौकरी करता, वजह से पैसा भेजता और दुनिया में नाम कमाता। लेकिन वासेपुर की छवि खराब के करता तो ओकरा पीछे का अगर रुआ कारण ढूंढे तो ओकरा के बाहर जाए की जरूरत नहीं है। वासेपुर के नाम और बदनाम अगर कहीं की शुरुआत कहल जाओ तो 80 और 90 के दशक से शुरू भइल बा। जब कभी माने कुख्यात डॉन फहीम खान और साबिर के बीच में गैंगवार के शुरुआत भय रहे और वो जन लड़ाई शुरू भयल वो में कितना लोग की खून बहल और जब वो लागल कि ठंडा पड़ गई बा, अब वो मामला थोड़ा सा नीचे चल गई बा। क्योंकि ये मामले में अगर देखल जाओ तो हत्या के केस में आज के डेट में फहीम जमशेदपुर के घागीडीह जेल में आजीवन कारावास की सजा काटता रहे। कईगो उनकरा पर आरोप बा संगीत धारा में और साबिर धनबाद ही छोड़ दिले। लेकिन जौन बीज फहीम खान लगैले, रंगदारी वसूले वाला गिरोह, मार काट करे वाला, वो गिरोह एक पारिवारिक गिरोह के रूप में उभरल और अब वो गिरोह ही आपस में टूट के बिखर गई बा। दो हिस्सा में अब आपस में ही वो पारिवारिक गिरोह दो गुट में बंध गई बा और उनमें गैंगवार शुरू हो गई बा। जौन गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 और पार्ट 2 में रुवल ने देख ले बानी, अब एजा गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 3 वाला नजारा देखे के मिला था। अब रुवल ने पूछे कि भाई ये नया मामला में भाई भाई के बीच में, मामा भगिना के बीच में लड़ाई काहे होता भाई? तो एकरा पीछे भी कारण उहे रंगदारी बा। लोग कहेला कि आम के पेड़ के जगह पे अगर बबूल के पेड़ लगाए तो फल कहां से मिली। यही जा ये कहावत एकदम देखे के मिला था कि जब शुरुआत ही बीज जौन डालल गए रहे वो रक्त रंजित इतिहास के डालल गए रहे, तो आज भी हिंसा, प्रतिहिंसा, प्रतिशोध ये लगातार देखे के मिला था। अभी घटना में पहले परिवार एक परिवार रहे, वो परिवार में मामा के साथ भांजा भी लोग भी रहे। अब भांजा अलग होके अपन नया गिरोह खड़ा कर ले बा और देश की छोड़ी वो विदेश से भी अपन गुर्गा के माध्यम से गिरोह संचालित करता और नतीजा देख ली कि एकरा कारण पूरा धनबाद डिस्टर्ब हो गई बा। वासेपुर तो डिस्टर्ब बढ़ले बा। ताजा मामला पे हम चर्चा करत जाते नहीं कि जौन बुधवार के शाम में मतलब मोटा मोटी 9:15 बजे के आसपास घटल बा। गैंग्स ऑफ वासेपुर की कुख्यात डॉन
जरा कहल जाला फहीम खान, उनकर बड़ बेटा हमें इकबाल खान, और उनका साथी इकबाल के जे अपन साथी बा खास ढोलू, कल उन दोनों पर गोली चल शाम में, जना में ढोलू के घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वासेपुर में ही गोली चलल और फायरिंग इतना भयल कि मौके पर ही ढोलू की मौत भयल। ढोलू उर्फ नसीम और इकबाल की स्थिति गंभीर बा करो, काहे कि अशरफी हॉस्पिटल में जब ले जाके भर्ती कल गए तो डॉक्टर तुरंते उनकरा के रेफर कर दिलक। एक तो इलाज खातिर भी ओजा लोग, कुछ लोग समर्थक जाके हंगामा कैलक, डॉक्टर ओजा फिर छोड़ छाड़ के भाग गए, ओजा हंगामा भैल, मारपीट के भी शिकायत लोग कहलक। ऐसा हूँ जब कोई इस तरह के लफड़ा आवेला तो धनबाद के ज़्यादातर अस्पताल के सोच यह रहेला कि जितना जल्दी हो सके लफड़ा के हम रेफर करके मुक्ति पा ली। आमतौर पे जब भी एजा कोई नामी गिरामी कोई व्यक्ति घायल होके घटना में पहुँचेला तो कोशिश ये कल जाला कि ओकरा के एजा से रेफर हो सकता। अभी इलाज इकबाल के मिशन हॉस्पिटल दुर्गापुर में चला था, स्थिति अभी भी सामान्य बा, लेकिन चूंकि गोली सर के नीचे से हिस्से में लागल बा, माने कंधा के पास लागल बा, इससे अभी हालत बहुत ज्यादा गंभीर नहीं के बतावल जा। लेकिन ढोलू के मौत ऐसे भयल क्योंकि जौन शूटर गोली मरले रहे बिल्कुल नजदीक सर के पास में गोली मरले बा, आंख के करीब में, तो घटनास्थल पर ही होकर देहांत हो गए। अब सवाल बा कि हत्या के तुरंत बाद हत्याकांड की जिम्मेवारी लेवे वाला मेजर सोशल मीडिया के जरिए सारा मीडिया के सूचना देता कि ये कांड के अंजाम हमरा द्वारा दिल गई। अब मेजर जौन बा वो प्रिंस खान के गुर्गा कहल जाला कथित रूप से। अब सवाल बा कि प्रिंस खान अभी कौना देश में छुपल बा, मध्य एशिया के कोनो कंट्री में बा कि कोनो गल्फ कंट्री में बा, वो कहाँ बा, लेकिन कोई ऐसा देश में वो पनाह ले बा जहाँ के बारे में बताया जाता कि ओजा से वो गैंग के ऑपरेट करता। और घटना के तुरंत बाद वो मैसेज करके ओकर आदमी जो कथित मेजर शूटर बा वो हत्याकांड के मतलब पूरे घटना की जिम्मेवारी लेला। और वो आगे बहुत कुछ लिखले बा उसमें कि भाई इकबाल और ओकर पूरा कुनबा के खत्म करे खातिर वो अपन चिट्ठी पत्री में पूरा बात के जिक्र कैले बा। वो लंबा चौड़ा हैंडराइटिंग में पूरा बात लिखल बा। मतलब इससे साफ पता चलता कि भांजा माने प्रिंस खान अब फहीम खान के बेटा लोग के मारे के पूरी तरह से तैयारी कर ले बा। यानी ओकरा दिमाग में ई बात आवता। हालांकि वो बात इहो लिख ले बा कि प्रिंस खान के हमरा के मारे खातिर इकबाल के छोट भाई जो लोग शूटर खोजता, ये बात के ओकरा जानकारी रहे, ऐसे वो कांड के अंजाम दिले बा, ऐसा का वो कहता। लेकिन ये घटना के पीछे जो अगर रुआ जाए तो अगर कारण रुआ कुछ और बा। अब रुआ सोचे कि भाई प्रिंस खान और फहीम खान के बीच में अदावत काहे शुरू हो गई भाई, ये मामा भांजा दोनों आपस में दुश्मन काहे भइल। तो एकरा पीछे जौन बा कारण सिर्फ और सिर्फ पैसा, रंगदारी के वसूली के या वर्चस्व के जौन लड़ाई बा उहे मुख्य कारण बा। और वो लड़ाई के मुख्य कारण बा दोनों के खास आदमी के एक दूसरे के टारगेट कईल। अब पहला घटना सुन ली। पहला घटना जौन भय रहे वो लाला खान के लाला हत्याकांड भय रहे। लाला केकर खास रहे? लाला रहे प्रिंस खान के खास आदमी। आरोप बा कि फहीम खान के लोग लाला के मरवा देलक। अब लाला के हत्या भयल, लाला के हत्या 2021 में ही भय रहे। उ हत्याकांड के बाद प्रिंस
कमजोर हो गई, क्योंकि कहल जाला कि लाला जौन बा वो प्रिंस के फाइनेंसर रहे, माने एक तरह से कहीं कि हर तरह के ओकर आर्थिक मदद करे वाला रहे, आ जमीन कारोबारी भी रहे। बदले में 6 महीना बाद ही प्रतिशोध में आके प्रिंस भी जे फहीम के बहुत करीबी रहे, महताब आलम उर्फ नन्हे, ओकर हत्या करा दिलक 6 महीना में ही। 2021 में ही ये कांड भयल, और वो कांड के बाद ही ये दोनों पारिवारिक गुट जो पहले साथ साथ रहे अब अलग अलग बा। यानी पहले मामा भांजा के जो गिरोह में सब एक साथ अपन घटना के लोग अंजाम देते रहे, वो अब दोनों गुट अलग हो चुकल बा और एक दूसरे के सुपारी भी लेता। नतीजा ये बा कि वो क्षेत्र पर राज के करी एक और लड़ाई शुरू हो गई बा। और नन्हे हत्याकांड के बाद से ही प्रिंस जे धनबाद छोड़ के भागल, कहल तो ये भी जाला कि वो पासपोर्ट तक भी अपन हैदर अली के नाम से पासपोर्ट बनैलक, और टूरिस्ट वीजा पर जे धनबाद छोड़ के भारत छोड़ के बाहर गए, ओकरा बाद से वो ठिकाना ही कोनो देश के बना के रहता। हालांकि अभी ओकर टूरिस्ट वीजा भी खत्म होके के कगार पर बा, और सरकार जौन बा पासपोर्ट भी ओकर रद्द करावे के अनुशंसा कर चुकल बा। चूंकि धनबाद पुलिस ओकर अनुशंसा इंटरपोल तक के भी भेज दिले बा। अब ताजा मामला में जो नया घटना भइल बा, यही अदावत के मानल जाता। मतलब अभी जो स्थिति नजर आवता वो ये बा कि प्रिंस खान के टारगेट में इकबाल, चूंकि जौन गोली काल चलल वो साफ तौर पर प्रिंस के गुर्गा मेजर जब जिम्मेवारी लेता, तो इससे साफ पता चलता कि इतना बड़ा कांड के अंजाम ओकर गिरोह के द्वारा ही देहल गइल बा। अब सवाल बा कि का इकबाल के लोग चुप बैठल होई? तो इकबाल के भाई के काल जौन बयान बा, घटना मतलब जब इलाज होके खातिर अस्पताल में गए रहे, तो ओकरा भाई से मीडिया के लोग पूछलक, तो वो आदमी गुस्से में और आक्रोश में तो रहे, लेकिन बहुत कुछ वो कहे के चाहत रहे जो ना कहलक, ओकरा जुबान पे वो बात ना आयल, लेकिन कहीं ना कहीं ओकरा मन में एक प्रतिशोध की ज्वाला तो धधकता। अब प्रतिशोध जब धधकेला केहू में, तो ओकर परिणाम बड़ा विस्फोटक होला। यानी एक मतलब ई भयल कि वासेपुर में आगे भी एक दूगो विकेट गिर सकता केहू के, क्योंकि गैंगवार हुई एक संभावना 100% बा, और आपस में गिरो एक दूसरा के टारगेट करी, एक दूसरे के ऊपर फायरिंग हुई। और ये घटना जो आज भइल काल भइल बा या पहले भी जौन भइल बा, एकर सिलसिला चल पड़ल बा। ऐसे पुलिस के अब फूंक फूंक के कदम उठावे पड़ी कि कहीं गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 3 के सीरीज जौन बा वो आगे भी ना देखे के मिले। लेकिन जानता नहीं चिंता केकरा ज्यादा बा? वासेपुर के उस सभ्रांत लोग के चिंता ज्यादा बढ़ गल बा, जे बहुत कोशिश के बाद ई सोच और विचार में लगा रखा कि वासेपुर की बदनामी खत्म होके के चाहिए, समाप्त होके के चाहिए। भाई वासेपुर पढ़ल लिखल बुद्धिजीवी और समाजसेवी लोग के भी इलाका बा। एक से एक पढ़ल लिखल लोग बढ़िया बढ़िया जगह पे पहुंच के नाम करता, IAS बन के, डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के। तो वो जब समाज में बाहर जाता, तो वो जो बदनामी रहे, वो बदनामी के बजाय एक अलग पहचान मिलत रहे। वो अब फिर से वापस गैंगस्टर के पहचान वाला छवि बनल शुरू हो जाता। एकरे डर बा कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के नाम से जो बदनामी मिल रहे, और वापस में फिर से वो जब ठीक होते रहे, फिर वो पटरी से उतर गई बा। ओकर का होई? एकर चिंता वो जाके जे अमन पसंद लोग बा, शांति पसंद लोग बा, जे वो रिहायशी इलाका में रहता, ओकरा अंदर ई बेचैनी बा कि ई अपराध कब खत्म हुई, ई गैंगवार कब खत्म हुई। और एकर जवाब फिलहाल धनबाद पुलिसों के पास नहीं थे कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के बीच में जो पनपल बा गैंगवार, ई कब खत्म हुई।
हमरा समझ में आवता है कि ई गैंगवार खत्म करे खातिर समाज के आगे आवे के पड़ी और सबसे ज़्यादा वासेपुर के लोग के अब आगे आवे के पड़ी। और जब तक उन लोग ना आई तब तक ये समस्या दूर ना हुई। वासेपुर में फायरिंग घटना के लेके और ढोलू हत्याकांड मामले पर धनबाद पुलिस के कान भी खड़ा हो गई बा। रात से ही छापेमारी चलता और कई लोग की हिरासत में लेके बैंकपुर पुलिस ये वक्त में पूछताछ करता। बतावल जाता कि कल जब घटना भइल बा तो उस घटना के पहले कोई साजिश जरूर रचल गई बा। यही से कॉल डेटा के आधार पर पुलिस अपराधी सब लोग के तलाश में जुटल बा। हालांकि हमें अभी तक जौन पुलिस छानबीन करता वो में साफ तौर पर दिखता कि हत्याकांड के जिम्मेवारी ऑलरेडी एगो ग्रुप ले चुकल बा। तो पुलिस वही आधार पर ये मामले के जांच आगे बढ़ावता है कि डीएसपी अरविंद कुमार बिन्हा के नेतृत्व में पुलिस टीम में पूरे मामले की छानबीन में जुटल बा। विधि व्यवस्था डीएसपी और आसपास के तमाम पुलिस पदाधिकारी लोग मौके बर्दात पर और अस्पताल में भी जाके पूरी छानबीन में जुटल बा लोग। और बयान भी पुलिस की ओर से देर गल बा कि पूरे मामले में खुलासा जल्द कल जाई। आरोपी के तलाश में छापेमारी जारी बा। आज खातिर बस इतना ही। सहयोगी निकुंजा अंबर के साथ कुंवर अभिषेक सिंह।